जेपी नड्डा साहब नीतीश जी कहाँ भाग जाएं आप भी नहीं जानते। आप भी नहीं जानते, लेकिन एक दो एजेंट को तो आप आरसीपी सिंह के कहने पर एक दो एजेंट तो बहाल कर ही लिए हैं आरसीपी सिंह के राह पर। एक संजय झा हैं जो मुसलमानों के कब्रिस्तान पर स्कूल बनाना चाहते हैं। एक ललन जी हैं जो आरसीपी सिंह को भी आगे, उससे भी एक कदम चमचागिरी में आगे बढ़ गए हैं। और एक और तो हैं ही हैं अशोक चौधरी जी जो गांधी बना देते हैं नीतीश जी को। गांधी दूसरा नहीं बन सकता है। बेटी को चुनाव लड़ाएंगे आप लोजपा से, जिसने नीतीश जी का कद को बौना किया। शांभवी जी तो कह रही है कि समस्तीपुर को आज कोई जान रहा है तो हम संसद में रख रहे हैं समस्तीपुर को, तब लोग समस्तीपुर। अब उनको इतना भी जानकारी नहीं है क्योंकि मंत्री के गोद घर में पली बड़ी है, तो उसको इतना भी जानकारी नहीं है कि कर्पूरी ठाकुर की सरजमी रही है। ये सब तो अनुकंपा की बहाली है। कहीं कुछ हुआ नहीं तो भाई पिताजी का केयर ऑफ है, चल रहा है। पिताजी गाड़ी चला रहे थे, थार गाड़ी, अब बेटी बैठ के चिराग पासवान जी के साथ कैंपेन कर रही थी। जेपी नड्डा एक महीना में दूसरी बार आए, डर लग रहा है कि नीतीश कुमार फिर से एकदम डर है। जानते हैं कि नीतीश जी का कद अभी नरेंद्र मोदी से कम नहीं है। जेपी नड्डा साहब, आप अगर बिहार आना चाहते हैं तो हेल्थ मिनिस्ट्री का कुछ कीजिए, सीमांचल को आप एम्स जैसा वो दीजिए। बिहार का जितना भी हॉस्पिटल है, जितनी भीड़ है, मंगल पांडे जी आप हेल्थ मिनिस्टर हैं, देखिए हेल्थ का क्या व्यवस्था है। हर हॉस्पिटल में 200, 400, 500, 1000 ओपीडी है। देखिए क्या बिचौलिया वहाँ पे क्या, देखिए कभी सरप्राइज इंस्पेक्शन कीजिए। कभी तेजस्वी यादव भी कुछ नहीं करते थे, खाली ड्रामा बना के रील करते थे। मंगल पांडे जी आप तो बहुत दिन, नाम तो अच्छा है, मंगल पांडे है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर एक दिवसीय आए हुए हैं और अपने विधायक, एमएलसी और सांसदों के साथ बैठक करेंगे। लेकिन देखिए, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एमआईएम के प्रवक्ता हैं आदिल हसन साहब। कैसे देख रहे हैं जिस तरीका से जेपी नड्डा बिहार दौरे पे आए, उसको लेकर के? सबसे पहले जेपी नड्डा साहब आए हैं वो बिहार दौरे पे, हम चलिए अच्छी बात है, लेकिन जेपी नड्डा साहब को पता होना चाहिए कि बिहार में 38 जिला है। बिहार में सिर्फ नालंदा नहीं है, पटना नहीं है, या मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया नहीं है। अरे भाई, आप हेल्थ मिनिस्टर देश के हैं, पूरे बिहार की नज़र है। सीमांचल इतना पिछड़ा है, बार बार एम्स की मांग उठती है, ज़मीन देने के लिए हम तैयार हैं। उससे बिहार का जो सीमांचल इलाका, नॉर्थ बंगाल भी कैटर होगा, लेकिन आप नहीं करते हैं। अख्तरुल इमान साहब ने, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बाज़ाब्ते प्रधानमंत्री के सामने समक्ष भी ये बात रखी थी, लेकिन आखिर ये कब होगा? आप सिर्फ गया को चमकाना चाहते हैं, मुजफ्फरपुर को, दरभंगा को, पटना को चमकाने से नहीं ना होगा। पटना में तो 5-5 है, NMCH है, PMCH है, IGMS है, एम्स है। उसके बाद एक लेबर मिनिस्ट्री का भी एक वहाँ पर है, एक आपका विक्रमपाली के पास हॉस्पिटल। आखिर सीमांचल की इतनी गरीब आवाम है, वो भी टैक्स देती है। और आप भारत में जो एम्पेरिकल डाटा जो नीति आयोग के सामने, आप जो प्लानिंग कमीशन के सामने, वर्ल्ड बैंक के सामने, IMF के सामने रखते हैं, वो कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज की गरीबी दिखाते हैं। आप पैसा मेरे नाम पर लेते हैं और नालंदा में शीशा का ब्रिज बनते हैं। और जेपी नड्डा साहब तो आप जो आए हैं, जहाँ तक सुनने में आया है कि नीतीश कुमार आपके दोनों डिप्टी CM को नहीं लगा रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी ने अपनी ताकत तो दिखाई दी। सम्राट चौधरी कसम खाते थे कि मैं पगड़ी जब तक नहीं खोलूंगा, जब तक नीतीश कुमार जी को हटाऊंगा नहीं। अब तो 2030 तक के लिए सीट वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार जी को 2030 तक आप रख लिए हैं। सम्राट चौधरी ने कहा, जो आदमी अपने जुबान पर नहीं रह सकता उसका क्या वैल्यू रह सकता है। सम्राट चौधरी ने अलल एलानिया हर वीडियो में लोग के बीच कि जब तक नहीं नीतीश कुमार को मैं हटाऊंगा तब तक मैं पगड़ी नहीं खोलूंगा। पगड़ी भी खोल दिया, बार भी आपका नीतीश कुमार ने मुंडवा दिया। नीतीश कुमार ने अपनी ताकत दिखा दिया। नीतीश जी से यही अनुरोध है कि नीतीश जी, उम्र की दहलीज, आप भी बहुत उम्र दराज हो गए हैं, आपसे यही गुजारिश है कि बिहार को अभी मौका है, स्पेशल स्टेटस दिला दीजिए। आप बिहार की राजनीति में, जैसे जयप्रकाश जी का नाम था, लोहिया जी का नाम था, कर्पूरी जी का नाम था, भोला शास्त्री जी का नाम था, उसी तरह आपका नाम अमर हो जाएगा। जब तक बिहार रहेगा, आपका एहसानमंद बिहार के लोग रहेंगे। आप बिहार को स्पेशल स्टेटस दिला दीजिए। और जेपी नड्डा साहब, नीतीश जी कहाँ भाग जाएं आप भी नहीं जानते। आप भी नहीं जानते, लेकिन एक दो एजेंट को तो आप आरसीपी सिंह के कहने पर एक दो एजेंट तो बहाल कर ही लिए हैं आरसीपी सिंह के राह पर। एक संजय झा हैं जो मुसलमानों के कब्रिस्तान पर स्कूल बनाना चाहते हैं। एक ललन जी हैं जो आरसीपी सिंह को भी आगे, उससे भी एक कदम चमचागिरी में आगे बढ़ गए हैं। और एक और तो हैं ही हैं अशोक चौधरी जी जो गांधी बना देते हैं नीतीश जी को। गांधी दूसरा नहीं बन सकता है। बेटी को चुनाव लड़ाएंगे आप लोजपा से, जिसने नीतीश जी का कद को बौना किया, जिसने नीतीश जी को 43 विधायक पिलाया, उसका नाम चिराग जी है। और अपनी बेटी को आप चुनाव उनसे लड़वाएं, चिराग पासवान जी के पार्टी से। शांभवी जी तो कह रही है कि समस्तीपुर को आज कोई जान रहा है तो हम संसद में रख रहे हैं समस्तीपुर को, तब लोग अब उनको इतना भी जानकारी नहीं है क्योंकि मंत्री के गोद घर में पली बड़ी है, तो उसको इतना भी जानकारी नहीं है कि कर्पूरी ठाकुर की सरजमी रही है। और कोई समस्तीपुर, कोई शांभवी चौधरी जी का जानकारी का मोहताज नहीं है। पूरे भारत के मानचित्र में कर्पूरी ठाकुर जी का एक अलग नाम है। और प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न दिया है। जिस पार्टी का वो समर्थन करती हैं, अपने पिताजी से पूछिए।
आपके दादाजी भी एमएलए मिनिस्टर थे। ये सब तो अनुकंपा की बहाली है। कहीं कुछ हुआ नहीं तो भाई पिताजी का केयर ऑफ है, चल रहा है। पिताजी गाड़ी चला रहे थे, थार गाड़ी, अब बेटी बैठ के चिराग पासवान जी के साथ कैंपेन कर रही थी। भाई ऐसे यही तो दिक्कत है दलित लीडरशिप को, यही दिक्कत है। अपने घर के अपने प्रिंस राज को बना देंगे, संभवी जी बन जाएंगी, मांझी जी अपने बेटा को बना देंगे, लेकिन आम दलित जो बेचारा बिहार का है, जो इस मिट्टी को सींचा है, जो जिसने कुर्बानी दी, जिसने मूवमेंट खड़ा किया, उसको कोई जगह नहीं मिलती है। मांझी जी को मौका मिला, उचक के लालू जी के गोद में चले गए, बेटा को एमएलसी बना दिए। उचक के अभी मौका मिलेगा, फिर से एक दूसरे बेटे को चुनाव लड़ाने की इमामगंज में तैयारी सुन रहे हैं। चौधरी जी का भी वही हुआ, चिराग जी के अभी वही मामला है, पारस जी के अभी वही मामला है, रामचंद्र जी स्वर्गीय जी का वही मामला है। कोई बिहार में दलित लीडरशिप को बढ़ने नहीं देता है। सांबवी जी, आप पढ़ी लिखी घर से हैं और आपका जो बायो पढ़ते हैं पढ़े लिखे, ऐसा बचकाना बात नहीं बोलिए। मंत्री की बेटी हैं, जरूर है, एमपी हैं, आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन बिहार को आप अपने ओछेपन से, नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पे मत चलिए। जैसे मोदी जी ने कहा था अलेक्जेंडर आए थे बिहार, अरे भाई जी क्यों ऐसा बात बोलते? पढ़ा आपका फिर जो बायो जो है, जो चेक करेगा लोग, उस पर क्वेश्चन उठाता है। आप लोग के चलते बिहार बदनाम होता है। करपू वहाँ पर राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो पूरे हिंदुस्तान में 1937 में ग्रेजुएशन की डिग्री सबोर कॉलेज दिया था। वहाँ का उसका ब्रांच था पूसा कॉलेज, पूरे हिंदुस्तान में उसका चर्चा है। 1937 में जब ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिशर्स के वक्त में 1947 में ग्रेजुएट की डिग्री मिली थी। इतना भी जानकारी नहीं है। यही इसी को कहते हैं अनुकंपा की बहाली, कि पिताजी नाम आगे कर दिए। और नीतीश जी को चमचागिरी में अशोक चौधरी जी गांधी बना दिया। अरे गांधी कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में, गांधी एक ही थे, जो किसी नरेंद्र मोदी की तरह बोलते नहीं है कि फिल्म आने से गांधी जी को पहचाना है। पूरी दुनिया गांधी जी की कदर करती है। मोदी जी आप कितनों 4D कैमरा लेके, 3D कैमरा लेके चलिए, और 20-20 ANI का कैमरा और दूरदर्शन का कैमरा और दूसरे चैनलों का कैमरा लेके चले, आपको गांधी नहीं बन सकते हैं। आप गांधी के हत्यारों के साथ खड़े रहें, आप गोडसे के साथ खड़े रहें, आपने जो अंग्रेजों से माफ़ी मांगी सावरकर के साथ खड़े रहें। आप गांधी नहीं हो सकते हैं, गांधी अलग है। अशोक चौधरी जी क्यों इतने बड़े घर से आप हैं, इतना चमचागिरी प्रतियोगिता में आप आगे बन जाते हैं? अरे कुछ तो उस पद का, आप पुराने आदमी हैं। वही राबड़ी जी की सरकार में आप तो मंत्री थे, फिर राहुल जी को चमचागिरी प्रतियोगिता में राहुल जी को एयरपोर्ट चले गए थे लाने, उसके बाद आपसे शपथ लिया था। उस वक्त राहुल जी आपके आका थे, उससे पहले राबड़ी जी के मंत्रिमंडल में वो आका थी। फिर तेजस्वी चालीसा पढ़ने लगे जब नीतीश जी तेजस्वी के साथ रहे, फिर नीतीश जी चालीसा पढ़ने, कल फिर भाजपा में चले जाएंगे। सत्ता प्यारी है, दलित बिहार लोग के चिंता नहीं है। इनको किस तरह के से जेट+ सिक्योरिटी मिला रहे, बेहतरीन पटना में बंगला मिला रहे। कांग्रेस में थे तो कांग्रेस चालीसा पढ़ रहे थे, उसमें भी दगाबाजी कर रहे थे, एमएलए तोड़ रहे थे। लोग बोलता है भाई, अब क्रेडेंशियल, पॉलिटिकल क्रेडेंशियल कुछ होता है। राजनीति में क्रेडिबिलिटी, अख्तरुल इमान साहब को पूरी दुनिया की ताकत, एक तरफ नीतीश जी भी ऑफर मंत्रालय का दिए, तेजस्वी जी भी मंत्रालय का ऑफर दिए, पूरा राजद चाहता था, पूरा जदयू चाहता था, पूरा कांग्रेस चाहता था कि एमपी का टिकट ले ले अख्तर साहब, लेकिन जिसमें ईमान है उसका नाम अख्तरुल इमान है। कहीं नहीं टस से मस हुआ। अरे तारीख लिखेगा ना। सवाल ये है कि जेपी नड्डा 1 महीना में दूसरी बार आए, डर लग रहा है कि नीतीश कुमार फिर से हाँ, एकदम डर है। जानते हैं कि नीतीश जी का कद अभी नरेंद्र मोदी से कम नहीं है, और मैं ऐसे भी मानता हूँ नरेंद्र मोदी से ज़्यादा सीनियर है नीतीश जी। जब नरेंद्र मोदी जी राजनीति में नहीं आए थे, नीतीश जी एमएलए बन गए थे, देश में कृषि मंत्री बन गए थे केंद्र में, तो नीतीश जी के ऐसे भी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है। और नफरत की राजनीति में कम से कम नीतीश जी का नाम उस तरीके से नहीं दिखाएगा। हाँ, ज़रूर कभी कभी अनसुना कर देते हैं, मदरसा अजीज़िया जला तो चुप रहें, और कुछ होता है तो कभी कभी, लेकिन तब भी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में नीतीश जी का इज्जत है। और नरेंद्र मोदी के जेपी नड्डा साहब, आप अगर बिहार आना चाहते हैं तो हेल्थ मिनिस्ट्री का कुछ कीजिए, सीमांचल को आप एम्स जैसा वो दीजिए। बिहार का जितना भी हॉस्पिटल है, जितनी भीड़ है, मंगल पांडे जी आप हेल्थ मिनिस्टर हैं, देखिए हेल्थ का क्या व्यवस्था है। हर हॉस्पिटल में 200, 400, 500, 1000 OPD है। देखिए क्या बिचौलिया वहाँ पे क्या, देखिए कभी सरप्राइज इंस्पेक्शन कीजिए। कभी तेजस्वी यादव भी कुछ नहीं करते थे, खाली ड्रामा बना के रील करते थे। मंगल पांडे जी आप तो बहुत दिन, नाम तो अच्छा है, मंगल पांडे है, मंगल का कुछ तो, मंगल के दिन तो कम से कम इंस्पेक्शन सरप्राइज जाके कीजिए। बिहार के हॉस्पिटल गरीब का कुछ कीजिए। कुछ नहीं नाम याद रहेगा, याद रखे सबको पूर्व मंत्री होना है, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे मंगल पांडे हो। अच्छा काम कीजिएगा तो लोग आपको याद रखेगा। बिल्कुल, अच्छा काम कीजिएगा तो लोग आपको याद रखेंगे। और वहीं पे जेपी नड्डा के बिहार दौरे को लेकर के भी खूब बरस रहे, कह रहे सीमांचल एरिया में भी जाकर के दौरा कीजिए। सिर्फ दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, पटना, नालंदा ही नहीं है, बिहार में सीमांचल एरिया भी है, वहाँ की स्थिति बदतर है। और मंगल पांडे पर भी खूब बरस रहे हैं, क्योंकि दोनों स्वास्थ्य मंत्री, वहीं सांभवी को लेकर के भी कहा है कि ये जो है जहाँ पली बड़ी है और ख़ास करके थार पे बैठ करके चुनाव जीत गई हो,
तो कम से कम जानकारी तो रख लेनी चाहिए समस्तीपुर के बारे में। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।